जय बद्री विशाल। आज आप लोगों से गंगा दशमी को लेकर के रूबरू हो रहा हूँ। इस बार पंचांगों ने बड़ा ही विचित्र खेल खेला है और जो अधिक मास है, यानी कि 3 साल के बाद एक महीना जो है वो अधिक मास के रूप में आता है और अधिक मास के अंदर कोई भी व्रत और त्योहार नहीं होता है। केवल एक जयंती होती है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो भी वैशाख शुक्ला चतुर्दशी अधिक मास के अंदर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था तब वैशाख का अधिक मास था। लेकिन उस वर्ष उस जयंती को अपन प्रत्येक साल मनाते हैं। लेकिन इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है, जो जयपुर के तो सभी पंचांगों ने मिलकर के बैठ करके सलाह करके ये काम किया है। अन्य कई बाहर के पंचांगों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जयपुर के पंचांगों में है। अधिक मास लग गया 17 मई 2026 रविवार से और आने वाली 25 मई 2026 सोमवार को इन लोगों ने गंगा दशमी को दर्शा दिया है और गंगा दशमी मनाने के लिए ये लोग बता रहे हैं कि यही गंगा दशमी है। अब अधिक मास में कब वार त्योहार आने लगे, पहली बात तो यह है। चलो, इनके कहने से इस बार तो हम गंगा दशमी को अधिक मास में मना लेंगे। अगले साल कौन से मास में मनाएंगे, कब मनाएंगे? क्या अगले साल भी अधिक मास आएगा? दूसरी चीज, गंगा दशमी को तो लाके रख दिया इन्होंने अधिक मास में, निर्जला एकादशी को क्यों नहीं रखा? एक पंचांग ने लिखा है कि अधिक मास में गंगा दशमी का ज्यादा फल होता है। तो गंगा दशमी का ही अधिक फल होता है क्या? निर्जला एकादशी का नहीं होता है क्या? उसको भी ला के रख देते हैं यहाँ पे अधिक मास में। ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं है। जिस भी मास में जो वार त्योहार आते हैं, तो कृष्ण पक्ष में आने वाले वार त्योहार प्रथम ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में आते हैं और शुक्ल पक्ष में आने वाले वार त्योहार उत्सव ये द्वितीय ज्येष्ठ के या द्वितीय मास जो भी होता है, XYZ, वो ज्येष्ठ भी हो सकता है, आषाढ़ भी हो सकता है, श्रावण भी हो सकता है, द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष वाले शुक्ल पक्ष में आएंगे, कृष्ण पक्ष वाले कृष्ण पक्ष में आएंगे। कृष्ण पक्ष वाले पहले मास के कृष्ण पक्ष में आएंगे और शुक्ल पक्ष वाले दूसरे मास के शुक्ल पक्ष में आएंगे। ये होता आया है और यही होना चाहिए। लेकिन इस बार 25 मई को गंगा दशमी को देखा करके काफ़ी लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि कई लोगों ने तो इस रोज़ अबुझ मुहूर्त का मान करके शादियाँ फिक्स कर दी है, गंगा उद्यापन फिक्स कर दिया है, जबकि गंगा दशमी रहेगी ही नहीं, माननी ही नहीं है। लेकिन कर दिया, देख करके क्या करें। और मेरे पास 100 वर्षीय जो पंचांग है होता है वो है 2018 में डबल जेठ आए थे, डबल ज्येष्ठ के महीने आए थे। उस बार भी गंगा दशमी दूसरे ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी ही मानी गई थी। एक पंचांग ने तो ये भी लिख दिया कि 2018 में भी ऐसा ही था, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास, मैं पंचांग देख करके बात कर रहा हूँ, ये पंचांग है और इसमें
2018 का जो ज्येष्ठ द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है उसकी दशमी को गंगा दशमी बताया है बाकायदा। 2018 के बाद पुनः ज्येष्ठ का महीना ही अधिक मास के रूप में आया है 2026 में। अब मैंने इस बार भी ऐसा देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सप्ताक्षरी पंचांग के अंदर ही 100 वर्षीय पंचांग के अंदर ही ऐसा कुछ देखने को मिले। इन लोगों ने कहीं से तो लिया होगा ऐसा। तो इसके अंदर द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और दशमी और बुधवार है और उस रोज गंगा दशमी को दिखाया गया है। यानी कि ये जो 25 तारीख वाली गंगा दशमी है, 25 मई वाली, ये इस पंचांग में नहीं है जो 100 वर्षीय पंचांग है। इसके अंदर भी द्वितीय ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो दशमी होगी वही दर्शाया गया है गंगा दशमी के रूप में। और नेक्स्ट दिन निर्जला एकादशी है और ऐसा ही होता आया है। पहले रोज गंगा दशमी होती है, दूसरे रोज निर्जला एकादशी होती है। अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने किया है। अब ये इसको क्या कहेंगे, ये सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है अथवा अपनी मनमर्जी वाली बात हो गई। कहीं से भी उठा करके कुछ भी प्रमाण डाल देते हैं और ये ऐसा हुआ है। तो ये क्या जो 100 वर्ष का पंचांग बनाने वाला जो व्यक्ति है ये मूर्ख है, या अन्य बाहर के जो पंचांग है उन्होंने गंगा दशमी को द्वितीय ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शाया है और उसको होना भी वही चाहिए। मैं भी उसी ही दशमी का समर्थक हूँ। शास्त्रों प्रमाण उसी दशमी का मिलता है, इस दशमी का नहीं है। जिन व्यक्तियों ने अपना प्रोग्राम सेट कर लिया है वो क्या करें क्या नहीं करें वो अपने विवेक पर उनका करना चाहिए। मेरे कहने से वो अपना काम अपना प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करें। लेकिन जो कार्यक्रम आप 25 मई 2026 को विजय गंगा दशमी मान करके कर रहे हैं वो उचित नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय बद्री विशाल, जय राधे गोविंद।